हेलो दोस्तों, आज आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। दोस्तों कि इंडियन एयरफोर्स में अगर आप जाना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें कैसे जाएंगे। अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कैसे इसमें जा पाएंगे। अगर आप 10th पास किए हैं या अगर आप 12th पास किए हैं तो इंडियन एयरफोर्स को आप कैसे ज्वाइन करेंगे, इसमें क्या उम्र मांगा जाता है, इसमें क्या हाइट मांगा और इसमें कैसे एग्जाम होता है, पूरी बातों को दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। यदि दोस्तों आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में है दोस्तों तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप बीएससी किए हैं तो आप इसमें कैसे जा पाएंगे, पूरी बात दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन करेंगे। चाहे दोस्तों आप किसी भी फील्ड से हो, आप इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे तो आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि हाँ आप इंडियन एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर पाएंगे और इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन से क्वालिफिकेशन के आधार पर आपके लिए कौन सा पोस्ट सही होगा दोस्तों, और किस पोस्ट के लिए दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। दोस्तों अगर आप टेक्निकल या आप नॉन टेक्निकल ग्रुप एक्स या ग्रुप वाई में भी जाना चाहते हो दोस्तों, उसके लिए भी मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा कि उसमें आप कैसे जा पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रोजाना अपडेट आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले दोस्तों वीडियो आपके पास पहुंचेगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लेना। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड और विजुअल स्टैंडर्ड के बारे में दोस्तों। कि सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसमें देखते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इसमें दो ग्रुप होता है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। यहाँ पे एक्स ग्रुप को टेक्निकल बोलते हैं और वाई ग्रुप को नॉन टेक्निकल बोलते हैं। तो टेक्निकल ग्रुप है यहाँ एक्स में 2 प्रकार का होता है और वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम ग्रुप एक्स के बारे में देखते हैं। ग्रुप एक्स से ट्रेड एक्सेप्टेड एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के बारे में कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। इसमें आपका जो एज होगा वो 17 साल से लेकर 21 साल तक होना चाहिए। आपका जो एज होगा वो कम से कम 17 साल का होगा और अधिकतर आपका जो एज होगा 21 साल तक होगा। और एजुकेशन दोस्तों इसमें 12 पास आप किए होंगे तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, और 12th आप पीसीएम से किए होंगे और साथ में आपका परसेंटेज जो होगा वो 50% होना आ चाहिए कम से कम। और अधिकतम आपका दोस्तों कितना भी हो, कम से कम आपका ओवरऑल परसेंटेज 50% होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% होना ना चाहिए। अगर 50% से अगर एक नंबर भी कम है दोस्तों, आपका 49 नंबर आ रहा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसमें आपको 50% होना चाहिए। साथ में अगर आप डिप्लोमा किए हैं 3 ईयर डिप्लोमा तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से किए हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा में आपका 50% मार्क्स होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और आपका जो इंग्लिश होगा, जो इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना इसमें भी जरूरी है, चाहे आप डिप्लोमा किसी भी स्ट्रीम से किए हों। अब हम बात करते हैं ग्रुप एक्स इंस्ट्रक्टर ट्रेड के बारे में कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आपका जो एज होगा वो 20 साल से लेकर 25 साल तक होना चाहिए। और साथ में अगर आप बीए या बीएससी किए हैं फिजिक्स से तो, या आप केमिस्ट्री मैथ आईटी या कंप्यूटर साइंस से किए हैं और बीसीए भी किए हैं तो बीसीए में अगर आपका 50% मार्क्स या बीए और बीएससी में भी तो भी आप कर पाएंगे, और बीएड किए होंगे तो भी कर पाएंगे आप, या अगर आप ग्रेजुएशन किए होंगे 50% मार्क्स अगर उसमें आपका होगा तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों अगर आपका एज 25 साल से ज़्यादा है और आप इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए दोस्तों एक चांस रहेगा कि अगर आप एमए इंग्लिश से साइकोलॉजी या एमएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स स्टैटिक्स कंप्यूटर साइंस आईटी और एमसीए किए होंगे, उसमें अगर आपका 50% मार्क्स होगा तो आप उसमें जा सकते हैं। या अगर आप बीएड या ग्रेजुएशन किए होंगे तो उसमें आपका 50% मार्क्स होगा तो आप जा सकते हैं इसमें दोस्तों। तो दोस्तों ग्रुप एक्स के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया। आई होप दोस्तों कि ग्रुप एक्स के बारे में आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम ग्रुप वाई के बारे में बात करते हैं। ग्रुप वाई में दोस्तों मेडिकल असिस्टेंट और म्यूजिशियन के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है दोस्तों। तो इसमें आपका जो एज है वो 17 साल से लेकर 21 साल तक होना चाहिए और आप साथ में इंटर पास किए होंगे तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इंटर में दोस्तों आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और साथ में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ में इंग्लिश में दोस्तों आपका इसमें भी 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। दोस्तों मैंने जो आपको ऊपर बताया वो दोनों के लिए था और ये आपको मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आपका ग्रुप वाई एज होगा वो 17 साल से लेकर 21 साल तक होना चाहिए, और इंटरमीडिएट आप साइंस से किए होंगे और उसमें आपका पीसीएम होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आपका 50% मार्क्स होना
चाहिए और इंग्लिश में भी आपको 3% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं ग्रुप वाई म्यूजिशियन ट्रेड के बारे में दोस्तों। ग्रुप वाई में हम आपको मेडिकल एंड असिस्टेंट म्यूजिशियन के बारे में समझा दिए हैं और ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के बारे में भी आपको समझा दिया। हम बात करते हैं ग्रुप वाई म्यूजिशियन ट्रेड के बारे में। तो ग्रुप वाई म्यूजिशियन ट्रेड के लिए आप 10th पास होंगे तो आप जा पाएंगे और इसमें आपका जो काम होगा वो दोस्तों बैंड के लिए होगा, म्यूजिशियन के लिए, जो वहाँ पे बैंड उनका दोस्तों जो काम आता है बैंड वाई बजाने का, वो दोस्तों आपका काम है। और यहाँ पे कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मांगा जा रहा है, चाहे आपका परसेंट कितना भी हो दोस्तों, इसमें आप एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि इसमें दोस्तों फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाता है पूरे ऑल पोस्ट के। तो दोस्तों हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल में दोस्तों आप फिजिकली और मेंटली दोस्तों फिट होना चाहिए और आपका जो वेट होगा तो दोस्तों वो आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए। और चेस्ट आपको जितना आपका चेस्ट होगा उसे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। और हियरिंग दोस्तों आपको साफ साफ सुनाई देना चाहिए और लगभग दोस्तों 6 मीटर की डिस्टेंस से दोस्तों आप सुन पाएंगे। और अब बात करें डेंटल की। डेंटल दोस्तों आपका दांत जो होगा वो बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, उसमें 14 डेंटल पॉइंट देखे जाते हैं दोस्तों। इसमें हम बात करते हैं हेल्थ दोस्तों। हेल्थ आप दोस्तों हेल्थी होने नहीं चाहिए। और बात करते हैं बॉडी टैटू। बॉडी टैटू दोस्तों परमानेंट नहीं होता है, वो फेस इन और आर्म पे ज़्यादा दोस्तों उछलता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको इंडियन एयरफोर्स में जाना है तो आप दोस्तों अपने बॉडी पे टैटू ना बनवाएं। अब हम बात करेंगे कि इसमें हाइट क्या मांगा जाता है। इसमें आपका जो हाइट मांगा जाता है वो कम से कम 152.5 सेंटीमीटर के आप होना चाहिए। और अधिकतम दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोटेक के लिए ये नॉर्थ ईस्ट वालों के 162 सेंटीमीटर मांगे जाते हैं, अदर के लिए 165 है और जीटीआई और पीजीआई के लिए 8.5 सेंटीमीटर है और अदर स्टेट के लिए 167 सेंटीमीटर है और इंडियन एयरफोर्स पायलट के लिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए 175 सेंटीमीटर और अदर स्टेट वाले के लिए भी 175 सेंटीमीटर मांगे जाते हैं। और म्यूजिशियन के लिए नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए 162 सेंटीमीटर मांगे जाते हैं, अदर स्टेट वाले के लिए भी 162 सेंटीमीटर मांगे जाते हैं। तो हाइट यहाँ पे दोस्तों अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग मांगे जाते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका लिस्ट बना हुआ है। तो ये अब दोस्तों आपको वीडियो पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें आपका जो सैलरी होगा वो होगा दोस्तों क्या मिलेगा। सैलरी के बारे में दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं। सैलरी दोस्तों आपका ट्रेनिंग पीरियड में 14,600 रुपये मिलेगी पर मंथ दोस्तों। और ये ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के लिए है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए दोस्तों। और साथ में आपका डियरेंस और लैंग्वेज दोस्तों आपको मिलेगा। और ग्रुप एक्स व टेक्निकल ट्रेड के लिए अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 33,100 रुपये की सैलरी मिलेगी पर मंथ और साथ में डियरेंस और अलाउंस आपको रहेगा वो उसमें। और हम ग्रुप वाई के बारे में बात करते हैं कि ग्रुप वाई के लिए क्या सैलरी मिलती है ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद। तो ग्रुप वाई वाले के ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे 26,900 रुपये मिलती है नॉन टेक्निकल वालों के लिए। और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड एसजीटी के लिए यहाँ पे 14,600 रुपये की सैलरी पर मंथ मिलती है और साथ में डियरेंस और अलाउंस यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों तीनों के लिए, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो। दोस्तों कहीं भी आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट कर ले। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपको गुड बाय।